गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू रिएजेंट के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 50 के अंदर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के बारे में डिटेल स्टडी की थी। लेक्चर नंबर 49 एंड लेक्चर 50 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के बारे में स्टडी की थी, जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट था। आज स्टार्ट करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये एक मिल्डर रिड्यूसिंग रिएजेंट है कंपेयर टू LaH, मीन्स ये लेस रिएक्टिव है एंड मोर सेलेक्टिव है। कैसे बताते हैं हम आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिप्रेजेंट करते हैं NaBH4 से इसे NaBH4। पहली चीज हमें इसके अंदर देख लेनी, सबसे पहले ये जो इसका क्लासिफिकेशन है, हम हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग रिएजेंट रहता है। कैसा है ये? हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग रिएजेंट रहता है, रिएजेंट। ओके, और इसमें भी ये पर्टिकुलरली क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। जो आपके न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, उनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? मेटल एंड हाइड्राइड। मेटल सबसे पहले रहेगा आपका लाइक अल्कली मेटल, देन मेटल हाइड्राइड। तो लाइक दिस वन इज मेटल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, मेटल बोरोहाइड्रेट। अब इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर हमने स्टडी किया था लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको मैंने नाम दिया था, शॉर्ट नेम क्या है इसका? LaH। और आज हम स्टडी कर रहे हैं मेटल बोरोहाइड्रेट। ये रहेगा आपका लाइक सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है आपके पास NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, एज वेल एज ये हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो आपके पास रहती है, दिस वन इज रिएक्टिविटी पैटर्न इसका सेम रहता है एज LaH। जैसा मैंने LaH के लिए डिटेल बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप कार्बोनिल के ऊपर अटैच रहता है तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज रहती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहती है तो रिएक्टिविटी उसकी डिक्रीज। वही पैटर्न आपका वर्क करेगा किसके लिए? सोडियम बोरोहाइड्रेट के लिए। NaBH4 के लिए भी सेम रहेगा। थर्ड वन जो हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट हमें रिकॉग्नाइज करना है, ये रहता है इसका कि ये एक मिल्डर रिड्यूसिंग रिएजेंट है, सेलेक्टिव रिएजेंट है फॉर कीटोन के लिए। और ये मिल्डर रिड्यूसिंग रिएजेंट के कारण हैंडलिंग जो है इसकी वो नॉर्मल रूप से हम इसे कर सकते हैं, हैंडल विद केयर की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड वन चीज जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाटर जो रहता है सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, या फिर आप बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल रहता है। पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबल ये रहता है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। चलिए, जो हमें पॉइंट स्टडी करना है, मैंने आपका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि ये किस टाइप का रिड्यूसिंग रिएजेंट है। कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट, ये कलरलेस सॉलिड रहता है, सॉलिड फॉर्म में, सॉल्युबल इन वाटर है, मींस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं? लाइक आपके पास हो सकता है CaCl3, आपके पास हो सकता है DCM, आपके पास हो सकता है मिथेनॉल, आपके पास हो सकता है इथेनॉल, आपके पास हो सकता है H2O और एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे कैसे? पोलर सॉल्वेंट। ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक डाईएथिल ईथर है, लाइक THF है, लाइक आपके पास DMF है, सॉरी DMF नहीं, ये है DME डाईमेथिल ईथर। दिस वन इज डाईमेथिल ईथर है, लाइक THF है, लाइक डाईएथिल ईथर है। इनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, या सॉल्युबल भी है तो लेस सॉल्युबल रहता है आपका। कैसा रहता है? ये लेस सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इन डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर में तो इनसॉल्युबल है, और लेस सॉल्युबल इन THF एंड डाईमेथिल ईथर के अंदर। अब जैसा कि मैंने बताया, इसका जो मेन पैटर्न था उसे मैं हाईलाइट करता हूं। कौन से कलर से ले हुए? हम हाईलाइट करते हैं इसको एक्वा कलर से। मिल्डर रिएजेंट, लेस रिएक्टिव, मोर सेलेक्टिव। ओके, मिल्डर रिएजेंट, लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव रिएजेंट ये रहता है। सेलेक्टिविटी इसकी कीटोन एल्डिहाइड के प्रति ज्यादा रहती है। चेक कर लेते हैं। लाइक कीमो सेलेक्टिविटी हमें स्टडी करनी है, दिस वन इज कीमो सेलेक्टिविटी। ओके,
कीमो सेलेक्टिविटी हमें स्टडी करनी है। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइडेड है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। आपके पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन इज कीटोन, सेकंड वन है दिस वन इज एस्टर, ओके एस्टर। और देन दिस वन इज आपके पास दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट है तो ये किसका रिडक्शन करेगा? सेलेक्टिवली ये रिडक्शन करता है आपका कीटोन का। इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर आपके पास क्या मिलेगा? दिस वन आपको मिलेगा अल्कोहल। तो ये अल्कोहल मिला और आपका जो एस्टर पार्ट था सेम दिस। तो ये इसकी थी कीमो सेलेक्टिविटी। जब आपके दो या मोर फंक्शनल ग्रुप हो तो सेलेक्टिवली एक फंक्शनल ग्रुप का ये रिडक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज आपके पास इसके कुछ स्पेसिफिक है। फंक्शनल ग्रुप अगर आप लेते हो तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो दिस वन लेफ्ट साइड फंक्शनल ग्रुप, राइट साइड आपके पास है एंड प्रोडक्ट। कुछ आपके पास है जो रेडिली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, वो कौन से? दिस वन इज रेडिली रिड्यूस्ड। वो रहेंगे आपके पास थ्री फंक्शनल ग्रुप। पहला आपका एसिड क्लोराइड, सेकंड एल्डिहाइड एंड थर्ड इज कीटोन। ये आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्कोहल के अंदर। बहुत ही रेडिली मतलब तेजी से इनका रिडक्शन परफॉर्म होता है। सेकंड पार्ट रहेगा आपका ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब थोड़ा सा जो कंडीशन है ड्रास्टिक हायर कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन रहेगा ड्रास्टिक कंडीशन। वो आपका कौन सा रहेगा फंक्शनल ग्रुप? एक है आपका इमाइन, सेकंड वन इज ईस्टर। इमाइन और ईस्टर का ये किसके अंदर कन्वर्जन करता है? इमाइन का रहता है एमीन के अंदर, दिस वन इज एमीन, और एस्टर का कन्वर्जन करेगा अल्कोहल के अंदर। ओके, अब हमें इसे देखना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस टाइप से होगा? दिस वन इज मैकेनिज्म देखने के लिए हम आ जाते हैं, मैं आपको न्यू पैटर्न ले लेता हूं। हम कीटोन का मेनली ये रिडक्शन प्रोवाइड करवाता है। मैं लेता हूं आपको मैकेनिज्म, दिस वन हमने लिया एक रिएक्शन में राइट डाउन करता हूं। दिस वन इज आर प्राइम, एरो के ऊपर आपको दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्रेट, और जो आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या लिया हमने? इथेनॉल। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। कैसा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइक सोडियम बोरोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है आपके पास? Na+BH नेगेटिव। ये जो BH नेगेटिव TD कंडीशन के अंदर रहता है। पहला केस क्या होगा? आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, देखिए इसमें दो चीज आपको कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है। एक रहता है आपका न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन रहता है आपका? दिस पर्टिकुलर सेंटर हाईलाइटेड विद ग्रीन। ये आपका कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या मिलेगा आपका? जो आप BH4 न्यूक्लियोफाइल से आपको हाइड्राइड मिलेगा। हाइड्राइड क्या मिलेगा? दिस वन इज H नेगेटिव फ्रॉम BH4 से आपको हाइड्राइड मिलेगा। ये हाइड्राइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। यहां पे अटैक करेगा। आपका जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ये आपका ओपन होगा। ओपन होके ये किसके साथ अटैच्ड होगा? ये अटैच्ड होगा बोरोन के साथ। बोरोन, दिस वन इज H, दिस H और इधर नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा। ओके, जब यहां पे अटैक करेगा तो यहां पे इसके साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, लाइक पहले स्टेप से, उसे मैं हाईलाइट करता हूं। यहां पे आपके पास न्यू मॉलिक्यूल क्या बना? आपके पास बना लाइक दिस वन R, this particularly oxygen, this particularly boron, this H, this H, this H, this bear negative charge, this is particularly R prime, this is H. ओके, तो ये आपका बना पहला मॉलिक्यूल है आपके पास। सेकंड वन आपके पास क्या हो सकता है? इस टाइप के तीन हाइड्रोजन है आपके पास। दिस वन इज 1 2 3। जैसे आपने LAH के लिए देखा था, इसी तरह यहाँ पे फर्दर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं। यानी कि दिस वन 1 2 3 अदर मॉलिक्यूल इसके साथ रिड्यूस हो सकते हैं। प्रोसेसिव स्टेप्स चलेगी, आपको जस्ट प्रीवियस स्टेप की तरह काम करना है। 1 2 एंड 3 यहां पे आपके पास रहेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। तो आपको क्या मिलेंगे? एक टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा लाइक दिस वन, like this one is boron, particularly oxygen attached with carbon, this which R and R prime, this other oxygen attached with this one
R and this one is R prime. This other oxygen attached with, sorry, this one is oxygen, this R and this R prime, and other, this one is oxygen, this R and R prime. और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इस इंटरमीडिएट को नाम दिया मैंने A। अब इस A इंटरमीडिएट का आपको क्या करवाना है, आपको इसकी रिएक्शन करवानी है इथेनॉल, जो आपने सॉल्वेंट यूज में लिया है, सॉल्वेंट इथेनॉल और H2O। ओके, या तो आपका इथेनॉल हो सकता है या आपका H2O हो सकता है। तो आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए इंटरमीडिएट A की, या आप इथेनॉल लेंगे या आप H2O लेंगे। तो उससे क्या होगा, इथेनॉल का O नेगेटिव पोर्शन या बोरॉन के ऊपर अटैक करेगा। क्या होगा, ये लोन पेयर्स ऑफ यहां पे अटैक करेंगे। ओके, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आपकी गेट एलिमिनेट। इस टाइप से कितने मोल लगेंगे आपके इथेनॉल के, 4 मॉलिक्यूल आपको चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपके पास मिलेंगे 4 है, तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस R प्राइम, दिस इज O, दिस जो H ये गेन करेगा, वो इथेनॉल का जो प्रोटॉन है उसको ये गेन करेगा। जो इथेनॉल रहेगा आपका, मैं इसको अगर ओपन कंडीशन में राइट डाउन करता हूं तो इथेनॉल कैसा रहेगा, दिस ETO, ये लोन पेयर, दिस वन H। तो ये जो H दिख रहा है हाईलाइटेड विद एक्वा कलर, ये H आपका इस अल्कोहल वाला ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट कर लेगा, दिस H। ओके, इसे मैं हाईलाइटेड विद दिस कर लेता हूं। तो एक तो ये मिला, और एक जो हाइड्रेट ट्रांसफर हुआ था वो हाइड्रेट वाला H ये है, जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। ठीक, तो 2 है आगे, ये मैं रेड कलर से लिखा है और इसे पिंक येलो से मैंने हाईलाइट कर लिया। और जो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला बाहर, वो क्या निकला आपके पास, दिस वन निकला आपके पास, प्लस 4 आपका निकलेगा बोरॉन OET4। ओके, समथिंग इस टाइप से ये मिलेगा आपको। ओके, और इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, ये नेगेटिव पोर्शन रहेगा आपका, दिस वन इज नेगेटिव पोर्शन रहेगा, और इसे स्टेबलाइज करेगा सोडियम, दिस स्टेबलाइज। तो ये आपका बाय प्रोडक्ट, और ये आपका है, ये क्या है, प्रोडक्ट हो गया आपका प्रोडक्ट, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो इस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म आपको याद रखते हैं। वापस से मैं क्विक रिव्यू कर देता हूं। पहले स्टेप में क्या हुआ आपके पास, दिस वन देखिए, स्टार्ट कीजिए, आपको क्या दे रखा होगा, कीटोन दे रखा होगा। ठीक है, यहां पे आपके दे रखा होगा कीटोन, दिस R प्राइम, ये आपका एक रहेगा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, कीटोन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है NaBH4, उससे आपको क्या मिलेगा, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, ये यहां पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, और ये आके अटैच होगा BH3 से, और इसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका बन गया दिस वन, यहां से ही ये बन गया आपका दिस वन। ओके, इसको इंटरमीडिएट A नाम दे दो, सपोज करो ये A है। इसी टाइप से अभी बोरॉन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और है, इस टाइप से 3 सक्सेसिव ये रिपीट होगा यही प्रोसेस, और आपको मिलेगा स्टेप B, ये B इंटरमीडिएट बना। फिर B का आपको हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, या जो आपका सॉल्वेंट आपने यूज लिया है वो इस B इंटरमीडिएट को क्लीव करेगा। ओके, क्लीव करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट आपके पास बनाएगा। दिस वन इज बाय प्रोडक्ट और दिस वन इज प्रोडक्ट, ये मैकेनिज्म था। अब चलिए हमारे पास जो हम स्लाइड पे आते हैं, दिस वन इज हमारा स्लाइड, हमने मैकेनिज्म देख लिया है। हम अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्यूशन मेन है हमारे पास। क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सोडियम बोरोहाइड्रेट। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है, साइक्लोहेक्सिनोन है। दिस पर्टिकुलरली साइक्लोहेक्सिनोन है, जिसको मैंने चेयर कंफर्मेशन में लिखा है। चेयर कंफर्मेशन में कोनर के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, इस पर्टिकुलरली कोनर के ऊपर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा कीटोन। अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या प्रेफर करता है, मैंने पहले भी बताया था आपको LH वाले चैप्टर में। न्यूक्लियोफाइल चेयर कंफर्मेशन में एक्सियल अटैक प्रेफर्ड करता है। तो क्या करवाना है आपको, जो H नेगेटिव रहेगा आपका वो अबाउट द प्लेन यानी एक्सियली अटैक करेगा। एक्सियल अटैक करेगा तो जो O नेगेटिव है या OH है वो इक्वेटोरियल पे जाएगा। तो H आपका एक्सियल, ये क्या रहेगा आपका एक्सियल, और ये आपका रहेगा इक्वेटोरियल। ओके, अब अगर मुझे इसे चेयर से
साइकिल में लिखना है तो साइकिल में मुझे इस टाइप से लिखना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर पोजीशन पे डाउन द फेस आपको क्या लिखना है, डाउन द फेस आप ड्रॉ करेंगे OH को, और अबाउट द प्लेन आपको लिखना है H। ये आपका कार्बन नंबर 1 रहा। इसी टाइप से सपोज कीजिए 1-3 रिलेशन आपके साइकिल के अंदर देखने को मिलती है। क्या है 1-3 रिलेशन, चलिए 1-3 रिलेशन बना देता हूं मैं। दिस वन इज हमारे पास एक डायग्राम है, आपके पास क्या दे रखा है, दिस इज 1 नंबर के ऊपर आपके पास है कीटोन, और 3 नंबर पे आपके पास 2 सबस्टिट्यूएंट है, एक अबाउट द प्लेन रहेगा, एक बिलो द प्लेन रहेगा। दिस वन अबाउट, दिस वन बिलो, दोनों मिथाइल है। अगर नेम दिया तो दिस इज 1 2 3। अब इसी डायग्राम को मैंने चेयर में बना दिया तो दिस इज 1 2 3। अब क्या है कि जो 3 नंबर पे एक आपका एक्सियल मिथाइल है, एक आपका इक्वेटोरियल मिथाइल है। एक्सियल मिथाइल मीन CH3। अब एक्सियल पोजीशन से हाइड्रेट अटैक तो कर सकता है, बट CH3 का बल्कायरनेस आ गया। ओके, एक्सियल पे CH3 का बल्कायर है, तो अब अटैक कहां पे होगा, इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल इक्वेशन प्रेफर्ड करेगी तो H नेगेटिव इक्वेटोरियली अटैक करेगा तो आपका O नेगेटिव एक्सियल में जाएगा, और आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दिस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। OH आपको एक्सियल दिखेगा, दिस येलो हाईलाइटेड, ये आपको क्या मिलेगा, आपको एक्सियल। और ये जो आपको एक्वा कलर से हाईलाइटेड है ये मिलेगा आपको इक्वेटोरियल। अगर मैं प्रोडक्ट ड्रॉ करूं चेयर से साइकिल के अंदर तो इस टाइप से रहेगा। दिस वन आपका जो OH है वो अप, और यहां पे H आपका डाउन, और 3 नंबर पे आपका एक मिथाइल अप एक मिथाइल डाउन। ओके, ये प्रोडक्ट हो गया। इसी टाइप से सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस वन इज 3। इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें 1-2 रिलेशन है। दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, 2 के ऊपर मिथाइल इक्वेटोरियल में मींस अबाउट द प्लेन आपको दे रखा। अगर मैं इसे चेयर में से साइकिल में कन्वर्ट करूं तो ये आपका साइकिल फॉर्म में क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा आपको, और यहां पे आपको अबाउट द प्लेन दे रखा है, ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया, कीटोन का रिडक्शन होगा। अब ये इसको मैंने लिखा चेयर के अंदर, दिस इज 1 दिस 2, ये 1 2। अब 2 नंबर पे इक्वेटोरियल पोजीशन ब्लॉक है, और मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अटैक ही करता है, और एक्सियल अटैक में भी एक्सियल में कोई भी सबस्टिट्यूएंट नहीं है। अगर आपका 1-3 रिलेशन है तो उसे देखना पड़ता है, उसे आपको समझना पड़ता है। अगर 1-4 रिलेशन है तो उसे आपको इग्नोर करना है। 1-4 नहीं है, 1-3 है। 1-2 रिलेशन है तो देखिए आपका जो H नेगेटिव है वो कहां से अटैक करेगा, एक्सियल अटैक करेगा, और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा आपका इक्वेटोरियल पे। ठीक, तो आपका ये आ गया येलो हाईलाइटेड इक्वेटोरियल के ऊपर आपके पास मिला, और एक्वा हाईलाइटेड एक्सियल के ऊपर। अगर मुझे इसे ड्रॉ करना है किसके अंदर, अगर साइकिल में ड्रॉ करना है तो मुझे इस टाइप से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आपका 1 नंबर पे डॉटेड के ऊपर है OH, और अबाउट द दिस है H, और 2 के ऊपर आपका अबाउट द प्लेन है आपके पास मिथाइल। ये है आपके पास 1 नंबर, ये है आपके पास 2 नंबर, प्रोडक्ट आ गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, वो जो आपके पास दे रखा है साइकिल, दिस वन इज नोरबोरिनॉन, दिस वन इज नोरबोरिनॉन। जैसा कि मैंने पहले LH वाले के अंदर भी इसे लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा नोरबोरिनॉन। इसमें आपको क्या दे, नोरबोरिनॉन विदाउट सबस्टिट्यूटेड विदाउट अनसैचुरेटेड दे रखा है, तो इसका जो एक्सो फेज है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है कंपेयर टू एंडो। ओके, एंडो आपका हिंड्रेंस रहता है, एक्सो आपका लेस हिंड्रेंस रहता है। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एक्सियल अटैक करेगा। क्या करेगा, एक्सियल अटैक करवा दीजिए इसके अंदर। H लीजिए, H को एक्सियल बोलो या एक्सो अटैक बोलो, क्या बोलोगे, एक्सो अटैक भी बोल सकते हो। ये एक्सो से यहाँ पे अटैक करेगा, तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, एंडो के अंदर। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन में आंसर मिलेगा, दिस जो H है ये पर्टिकुलरली कहाँ जाएगा, एंडो में मिलेगा, या नीचे की ओर, और जो आपका OH एंडो में, और जो आपका H है वो एक्सो के अंदर रहेगा, एक्सो। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर आपके पास अनसैचुरेटेड नोरबोरिनॉन है, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में आपका एंडोफेस लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस रहेगा और एक्सोफेस हिंड्रेंस रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंडो में अब सिर्फ एक हाइड्रोजन है। एंडो में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पर 1 हाइड्रोजन, और एक्सो के अंदर कितने हाइड्रोजन है, दिस इज एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये। सिर्फ आपको राइट साइड वाले पोर्शन को ध्यान देना है। राइट साइड वाला पोर्शन देखिए, राइट साइड वाले पोर्शन में
एक्सो पोजीशन के ऊपर आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जबकि एंडो में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। और जो लेफ्ट साइड में जो दो हाइड्रोजन आप दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेन के अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं? प्लेन में रहते हैं। डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन है, sp2 हाइब्रिडाइज प्लेन में, तो सिर्फ आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कौन सा फेस दिख रहा है, एंडो या एक्सो? तो आपका जो फेस है एंडो फेस लेस हिंडर्ड है कंपेयर टू एक्सो। एक्सो के अंदर 2 हाइड्रोजन है ना, रेड वाले, जिसे मैंने येलो हाईलाइट किया है। तो आपका जो हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड है H नेगेटिव, वो कहां से अटैक करेगा? एंडो से अटैक करेगा, और आपका जो नेगेटिव चार्ज या OH है वो एक्सो में जाएगा। तो यही है आपका है जो आपका क्वेश्चन मिल रहा है, दिस एक्सो के अंदर आपको मिल रहा है OH और एंडो में मिलेगा आपको H। दिस वन इज एक्सो, दिस वन इज एंडो। अब आपके पास जो ये था आपका 5th 6 और 7 नंबर का, जो ये तो आपका हो गया 6, ये आपका है 7। देखिए 7 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो सबस्टिट्यूटेड नोरबोरिनॉन है, नोरबोरिनॉन है। इसमें क्या है, जो मिथाइल का जो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगा, दिस पर्टिकुलरली स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, मैं हाईलाइट करता हूं इसे येलो से। दिस ये H नहीं है, H की जगह वो मिथाइल ही है, इससे मिथाइल ही करना है। तो मैं हाईलाइट करता हूं दिस, और यहां पर एक H भी रहेगा, तो उसे भी ले लेते हैं। H ऊपर, एक H नीचे, हाईलाइटेड विथ, सॉरी, तो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए, जाए 2 मिथाइल 3 मिथाइल आपके अप फेस के अंदर देखेंगे, एक हाइड्रोजन। तो जो आपका एंडो फेस है, एंडो के अंदर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या है ये? लेस हिंडर्ड फेस। तो आपका हाइड्राइड कहां से अटैक करेगा? हाइड्राइड एंडो से अटैक करेगा, और आपका OH जो है वो एक्सो में जाएगा। तो बस आपको करवा देना है, दिस पर्टिकुलरली जाएगा आपका, दिस वन आपको मिलेगा हाईलाइटेड विथ येलो, जस्ट 1 मिनट, हाईलाइटेड विथ येलो आपका रहेगा एक्सो, एंड हाईलाइटेड विथ एक्वा आपका रहेगा एंडो। तो मैं इसे लिखता हूं, दिस वन इज एक्सो, दिस वन इज एंडो। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है, कितने बाकी रहेगा देख लेते हैं। ओके, काफी सारे हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, जल्दी से करते हैं या लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस इज ए ट्रांसडेकालिन सिस्टम। कैसा ये ट्रांसडेकालिन सिस्टम आपके पास दे रखा है, मैं पहले से रब कर लेता हूं, इसका काम हो चुका मेरा। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10, ट्रांसडेकालिन, ओके, डेकालिन आपको दे रखा है। अब ट्रांसडेकालिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे तो आपको आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। ट्रांसडेकालिन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर रहता है दिस टाइप का। अब पहली चीज, ये ट्रांसडेकालिन मैंने रिकॉग्नाइज कैसे किया? ट्रांसडेकालिन रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे ये 1 2 जो फ्यूज्ड रिंग है उसकी पोजीशन देखिए, 1 के ऊपर मिथाइल अप है तो 2 के ऊपर डाउन है, इसलिए ये ट्रांस है। अगर दोनों के ऊपर अप होता है तो वो सिस्डेकालिन होता है। ओके, तो यहां पे मैं एक मिथाइल CH3 अप और एक H आपका डाउन, और फिर आपका 1 3 पोजीशन का रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के ऊपर अब है आप कीटोन, दिस इज कीटोन। देखिए अब आपके पास यहां 1 4 का रिलेशन चल रहा है, 1 4 पे आपके पास एक्सियल कंडीशन आ रहा है, दिस वन। देखिए मैं बता रहा हूं, CH3 कहां पर है? 4th पोजीशन पे। 4th पोजीशन पे अगर स्टेरिकली क्राउडिंग आ रही है तो वहां पे आपको नहीं देखना है, 1 पोजीशन के लिए उसे मेंशन नहीं करना है अगर वो छोटा स्टेरिक क्राउडिंग है। अगर ज्यादा बड़ा स्टेरिक क्राउडिंग है तो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको जो आपका अटैक होगा, एक्सियल अटैक प्रेफर्ड रहता है। क्या रहता है? एक्सियल अटैक प्रेफर्ड, एक्सियल अटैक प्रीफर्ड रहेगा। इसमें आपका जो H नेगेटिव है,
वो एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा। तो एक्सियल पोजीशन कौन सा रहेगा, नीचे से रहेगा आपका डाउन द फेस से, तो डाउन द फेस से अटैक, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, अबाउ द यानी कि इक्वेटोरियल पे जाएगा। ओके, अटैक करवा दिया तो आपका क्या मिलेगा, दिस टाइप से मिलेगा। मैं इसे रब करता हूं, जस्ट 1 मिनट। ब्लैक पेन, वापस से ट्रांसडेकालिन को ड्रॉ करूंगा प्रोडक्ट के रूप में। ओके, रेड पेन, ये मिथाइल, ये H, अबाउ इक्वेटोरियल पे अब मुझे लिखना है OH। ये क्या है, इक्वेटोरियल पे आया मेरा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मीन्स वेज के ऊपर रहेगा ये आपका। जब ये साइकिल बनाओगे तो वेज पे रहेगा। तो आ जाइए आप, ये देखिए साइकिल में ये आपका वेज के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, दिस वन। ओके, तो ये आपका रहा प्रोडक्ट। अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहते हैं, अलग अलग कंडीशन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। आपके पास क्या है, दिस इज ई टाइप का डबल बॉन्ड है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका डबल बॉन्ड ई टाइप का रह गया। और ये आपका CHO, ई टाइप बोलो या फिर आप इसे कह सकते हो ट्रांस डबल बॉन्ड, ट्रांस। ओके, अब देखिए आपने यूज में लिया LAH। तो LAH में क्या बताया था मैंने, कंडीशन क्या थी कि ये एल्किन का भी रिडक्शन करता है और एल्डिहाइड का भी। तो एल्किन का तो हो जाएगा एल्केन के अंदर, दिस एल्केन में, एल्डिहाइड का एल्कोहल के अंदर। ठीक है, अगर आपने LAH इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कंडीशन ली, ये क्वेश्चन में कहा चुका हूं पहले ही, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, सेलेक्टिवली एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा। तो एल्डिहाइड का किसके अंदर हो गया, एल्कोहल में। बट अगर आपने सिर्फ रूम टेम्परेचर के ऊपर ही NaBH4 यूज में लिया, NaBH4, तो ये सेलेक्टिवली आपका रूम टेम्परेचर पे एल्डिहाइड को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो दिस वन इज एल्डिहाइड टू एल्कोहल, सेलेक्टिवली रिडक्शन हुआ। अब आपके पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, अगर आप, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शायद 13 रहेगा ये। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ये अल्फा ये बीटा। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने लिया NaBH4, ये क्या करेगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा, किसके अंदर करेगा, एल्कोहल के अंदर। अब ये आपको मिलेगा प्लस माइनस मिलेगा, मींस रासायनिक मिक्सर मिलेगा। OH अबाउ भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो और अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर NaBH4 लिया तो क्या करेगा, देखिए पूरा ही चेंज हो गया। इसने एल्किन का भी रिडक्शन परफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, एल्किन भी इसके अंदर आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा एल्केन के अंदर। देखिए LAH की कंडीशन में, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंडीशन में, जब आपने टेम्परेचर कम किया था तो एल्कीन जो था उसका रिडक्शन नहीं हुआ था। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड की कंडीशन में जब आपने टेम्परेचर कम किया तो आपके एल्कीन का मतलब रिडक्शन परफॉर्म हो गया। तो ये इसकी सेलेक्टिविटी यहां पे देखने को मिलती है, सेलेक्टिविटी शो होती है। दिस वन इज सेलेक्टिविटी सोर्स, कंपेयर करके आप देख सकते हो। देखिए जब हमने LAH यूज में लिया था, दिस वन मैं लिखता हूं LAH इन द 0 to 5 डिग्री, तो एल्किन H दिस रहा था, एल्डिहाइड का एल्कोहल के अंदर हुआ था रिडक्शन। बट जब हमने NaBH4 यूज में लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका एल्किन का एल्केन के अंदर हो गया और कीटोन का एल्कोहल के अंदर। यही थी सेलेक्टिविटी। अब हम देखते हैं इसमें रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स हाईलाइटेड विथ बॉक्स, ये आपका येलो बॉक्स में हाईलाइटेड है। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड के अंदर आपका एल्डिहाइड है हाईलाइटेड विथ एक्वा कलर, और राइट साइड में आपका कीटोन है। अगर आपने लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड और लोअर टेम्परेचर रखा -78 डिग्री, तो -78 डिग्री में ये क्या करेगा, एल्डिहाइड जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एल्डिहाइड रहता है, तो एल्डिहाइड जो मोर रिएक्टिव है उससे ये रिडक्शन रिड्यूस्ड करेगा आपका किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ओके, अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एट रूम टेम्परेचर पे लेता हूं तो ये क्या करेगा, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन परफॉर्म करेगा, एल्डिहाइड का भी अल्कोहल के अंदर और कीटोन को भी अल्कोहल के अंदर और एल्डिहाइड का भी अल्कोहल के अंदर। ओके, तो ये इसकी थी सेलेक्टिविटी 2 अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। अब चलते हैं, हमारे पास दिस टाइप का एक क्वेश्चन है।
हमारे पास दे रखा है दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, दिस को ले स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। ओके, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है दिस इज इमाइन बॉन्ड रहेगा आपका। ये क्या आपका इमाइन बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन H और दिस इज टॉसिल TS ग्रुप। ओके, अब आपने लिया NaBD4 और CH3COH, ये जो एसिटिक एसिड दे रखा है, फर्स्ट वन इज क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COOH। ओके, तो जो आपका एसिटिक एसिड है ये पहले क्या कराएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे शो करेगा, देखिए आपके पास यहां पे एक दिख रहा होगा 1,5 साइक्लो एडिशन, सॉरी 1,5 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट आपको यहां पे दिखेगा। क्या दिखेगा, 1,5 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। कैसे, चलिए यहां पे मैं आपको लेता हूं रूम, पहले आपको एसिडिक कंडीशन में दिस टाइप से ये दो सबस्टेंट, ये डबल बॉन्ड, दिस वन दिस, ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। अब मैं इसको लेफ्ट साइड में लिखता हूं, दिस बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज TS। अब इसमें नेम दीजिए, देखिए इसको मैं नेम देता हूं 1, सेकेंड में नेम दूंगा दिस इज 1 2 3 4 5। जो आपका रिएक्शन रहता है, रिएक्शन क्या था, 1,5 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। 5 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड रीअरेंज होता है, लाइक अब देखिएगा ये जो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन है जो पहले 1 नंबर के नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है उसको मैंने नाम दिया 1, और सेकंड एंड मैंने स्टार्ट किया नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5। अब जो 1 नंबर का हाइड्रोजन है वो 5 नंबर के साथ जुड़ेगा, तो एक बॉन्ड आपका ट्रांसफर होगा, दिस बॉन्ड गोज टू, ओके मैं लेता हूं येलो, दिस ग्रीन, हाँ दिस बॉन्ड गोज टू हेयर, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, ये बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट। ओके, तो क्या हुआ, एक साइक्लिक रीअरेंजमेंट हुआ, जो H जो पहले नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है अब वो 5 नंबर के ऊपर अटैच्ड रहेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा समथिंग इस टाइप से मिलेगा। आपका जो अरेंजमेंट हुआ दिस आपको लिख सकते हो, चाहे तो आप यहां पे छोटा सा बना देता हूं, दिस यहां पे रहेगा, ओके दिस वन इज नाइट्रोजन एंड यहां मैं कर देता हूं दिस वन इज सेकंड नाइट्रोजन जिसके साथ अब आपका रहेगा डबल बॉन्ड N और ये आपका TS, और यहां पे आपका आ गया H और ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया। ओके, यही आपका था स्ट्रक्चर और यही यहां पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये क्या करेगा, जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है वो आपका H आपको मिलेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 आपने लिया NaBD4, दिस इज आपको जो दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहां पे क्या होगा, दिस H आपको H नेगेटिव अटैक करेगा, दिस ग्रुप पूरा का पूरा बाहर, ये बनेगा N2 और ये TS बाहर। तो क्या बना आपके पास जो बनेगा समथिंग इस टाइप से बनेगा। पहला जो मॉलिक्यूल रहेगा दिस वन, ये आपका दिस डबल बॉन्ड, ये आपका H, ये H देखने को मिलेगा। ओके, अगर मैंने इसे यहां पे भी लिखा हुआ है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब जो हाइड्राइड हमको मिल रहा था वो यहाँ पे D नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि NaBD4 लिया है स्टीरियो केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो ये यहाँ पे D लिखा है, H की जगह D, और ये जो H है वो कौन सा H है, जो हमारा इंट्रामोलिकुलरी रीअरेंज हुआ था, कौन सा, दिस हाईलाइटेड विथ एक्वा कलर से जो है, ये दिस एंड दिस आपस में को रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो D मिल रहा है आपको, ये D कौन सा मिल रहा है, जो दिस D है आपका NaBD4 वाला D है, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्शन आपका होता है, डबल बॉन्ड आपका रीअरेंज इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैंने यहाँ पे 1,5 माइग्रेशन शो किया है, ये पूरी वही रिएक्शन है। चलिए, अब आपके पास से एक सेलेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। सेलेक्टिविटी क्या होती है,
मतलब क्या कौन सी सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है? अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ यूज में लोगे एसिड के रिडक्शन के लिए, तो ये क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 विथ I2 ये एसिड को अल्कोहल के अंदर रिड्यूस्ड कर देता है। तो ये देखिए यहां पे आपके पास रिडक्शन है, दिस इज एसिड, एरो के ऊपर कंडीशन है NaBH4 I2 और मिथेनॉल। तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका एसिड था उसका कन्वर्जन हो गया अल्कोहल के अंदर। ओके, आपका एमाइड एज दिस रहा, एमाइड को उसने कुछ नहीं किया क्योंकि दिस एमाइड, और NHCHO एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें, इसने एमाइड को एमीन के अंदर कन्वर्ट किया, तो दिस इज एमीन, एमाइड को एमीन के अंदर और एसिड को अल्कोहल के अंदर। ओके, दो चीज आपको यहां पे देखने को मिली। तो ये ओवरऑल रिएक्शन था सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, ये पूरा लेक्चर था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, हम एक बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि था लूचे रिएजेंट। लूचे रिएजेंट क्या करता है, सेलेक्टिवली कीटोन का रिडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ सीलाइट, CeCl3। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, तो सारे व्यूअर्स उसे देखना ना भूले। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन